तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई, त्रिकोणमिति को करने आसान आ गए हम। त्रिकोणमिति इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को। बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चन को समझाएंगे, बहुत ही इजी वे में समझाएंगे, स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी देंगे। चैनल पर अगर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर से करना। तो चलो आज देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन को देखना है और कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर जो 45 इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में बीसी बराबर 15 सेंटीमीटर और साइन बी का वैल्यू 4/5 है। मतलब क्वेश्चन जो अपना दिया हुआ ना कुछ ऐसा ही है, इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि BC का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है और साइन बी का मान कितना है 4/5 है। क्वेश्चन में चलो जो भी चीज दिया हुआ है ना साइन बी, उसके हिसाब से देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। साइन बी का वैल्यू कितना है 4/5, जो कि बराबर होता है किसके, लंब बट्टा कर्ण के। ठीक है, मतलब लंब और कर्ण का अनुपात हमें पता है, हमको आधार चाहिए। ठीक है, तो आधार अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा लो। ठीक है, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा लो, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर क्या बन जाएगा, कर्ण का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस लंब का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर करेंगे 16, मतलब रूट अंडर 9 आएगा, वैल्यू कितना हो गया 3 का। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ साइन बी है, टेन बी है, कॉस स्क्वायर बी है, मतलब ये वाला बी एंगल को लेकर के चला गया है। बी एंगल को लेकर के मतलब इस वाले समकोण त्रिभुज में इधर वाले से हमको कोई मतलब है ही नहीं। क्वेश्चन में बस नाम के लिए इतना बड़ा त्रिभुज बना दिया है, काम हमें बस इतने त्रिभुज का है। ये एंगल के हिसाब से अगर चला गया तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। और देख लो यहाँ लंब का रेशियो कितना है 4 है, तो ये हो गया 4। अच्छा 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 अच्छा, ये क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा सा समझना है। ठीक है, थोड़ा सा समझना है। या ध्यान दो कि ये आधार का वैल्यू कितना है 15 है, तो देख ध्यान देना, ये जो आधार हमारे पास निकला है जो 3, तो 3 का कितना गुना है, ये 5 गुना है 15। हाँ, 3 का 5 गुना है 15। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ से हमको लंब और कर्ण साइन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन बी का वैल्यू 4/5 है, तो चूंकि हमें दिया हुआ है साइन बी इक्वल टू 4/5, जो कि बराबर है किसके, लंब और बट्टा कर्ण के ना, तो लंब बट्टा कर्ण के बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां से टेन बी निकालना चाहेंगे, टेन बी जो कि क्या होता है लंब और बट्टा में क्या हो जाएगा आधार, ये ना होगा। तो अगर हम लंब और आधार का रेशियो निकालेंगे यहाँ के हिसाब से, तो लंब कितना है अपने पास 4 है और आधार कितना है अपने पास यहाँ से 3 है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो लंब दिया हुआ वो 15 है, तो सॉरी आधार जो है ये क्या है 15 है। अगर हमको आधार को 15 के बराबर करना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो उससे केवल नीचे गुना करना थोड़ी होगा, ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में 20 और बट्टा में क्या हो जाएगा 15। मतलब अगर अपने पास आधार 15 है तो लंब कितना हो जाएगा 20, तो ये जो लंब है ये कितना बन जाएगा 20। ठीक है, अगर इसी तरीके से हमको कर्ण का रिलेशन चाहिए तो देखो लंब कितना है 4/5 है ना, ये है कितना 4/5, हमें लंब कितना मालूम है 20 मालूम है, तो लंब जो चूंकि ये लंब है ऊपर वाला 4, तो इसको भी 20 पुराने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर वाला लंब पुर गया 20, नीचे वाला आधार सॉरी कर्ण पुर गया कितना 25। तो इस वाले केस में ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि माप कुछ और दिया हुआ है और इसका क्या चीज है अनुपात कुछ अलग दिया हुआ। तो अनुपात में और एग्जैक्ट वैल्यू में बहुत अंतर है। ठीक है, अनुपात जो साइन थीटा का वैल्यू 3/4/5 दे दिया, इसका मतलब ये कभी नहीं समझना है कि लंब 4 है और कर्ण 5 है। ये रेशियो है कि अगर लंब 4 है तो कर्ण 5 होगा, अगर लंब 4 का दुगुना हो गया 8 तो कर्ण भी क्या हो जाएगा 5 का दुगुना हो जाएगा 10। तो रेशियो में यही चीज होता है कि अगर ऊपर वाला बढ़ रहा है जितना गुना तो नीचे वाले भी उतने गुना बढ़ेंगे। लंब कर्ण और आधार तीनों सेम रेशियो में गुना होगा, सेम रेशियो में भाग होगा। तो इस वाले केस में हमको पता चल गया इतना चीज, तो हमको ये चीज सिद्ध करना है ना, क्या चीज कि tan स्क्वायर बी और सॉरी तो LHS लेकर के चलो। ठीक है, जो भी चीज है अपने पास उसका LHS लेकर के चलो। क्या है अपने पास tan स्क्वायर बी और माइनस में 1/cos स्क्वायर बी। ठीक है, अब आपको तो एक बात पता है कि cos का उल्टा क्या होता है सेक, अगर हम cos को पलट दें तो ये सेक बन जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएंगे tan स्क्वायर बी और माइनस में सेक स्क्वायर बी हो जाएगा। अब दोनों का फॉर्मूला बैठा दो, tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा आधार। यहाँ पर ध्यान देना कि लंब कितना है 20 है, लंब है 20, आधार कितना है 15, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस cos सेक थीटा किसका होता है उल्टा cos का आधार बट्टा कर्ण है, तो ये कर्ण बट्टा आधार होगा कहीं ना कहीं। कर्ण कितना है अपने पास 25 और आधार कितना है अपने पास आधार 15। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इस चीज का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान देना 20 का स्क्वायर कितना है 400, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225।
ठीक है। -25 का स्क्वायर करेंगे 625, और बट्टा में कितना हो जाएगा 225। अगर इसका एलसीएम किया जाए, दोनों सेम है, 225 ही होगा। ऊपर में कितना हो जाएगा 400, और माइनस में 625। अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 225, और बट्टा में तो 225 है ही। ये कटेगा, कितना आएगा -1, जो कि अपने RHS के बराबर है। तो इक्वल टू हम क्या लिख दें यहाँ से, RHS के बराबर जो लाना था वो आ चुका है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लो, ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है, थोड़ा सा खाली समझ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए चीज में 3 tan थीटा -2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा, इसका मान निकालना है। मतलब दो को एंगल का चर्चा कर दिया, थीटा का और अल्फा का। थीटा और अल्फा है कहाँ? थीटा है ये बड़ा वाला त्रिभुज में, और अल्फा है ये छोटा वाला त्रिभुज में। किस त्रिभुज का हिस्सा है ये समझ गए तो फिर क्वेश्चन बन गया आराम से। अगर ध्यान दो, अगर ये है थीटा तो ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए है एंगल, बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये होगा, आधार ये पूरा होगा ना। तो इस पूरा का वैल्यू हमको मालूम है क्या? नहीं पता है। QS का वैल्यू है 6, हमको तो इसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये मान लिए हम। छोटका वाला त्रिभुज में जो एंगल अल्फा है, इसके हिसाब से लंब हो गया 8, आधार हो गया 6, लेकिन हमको इसका कर्ण नहीं मालूम है। ये जो RS है इसका कर्ण है, तो ये दो को चीज हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में इसका कर्ण निकाल लेते हैं। हम लिखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, जिस त्रिभुज में हम भुजा निकाल रहे हैं उस त्रिभुज का नाम पहले लिख देंगे। इसका नाम है RQS। हम क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज RQS में, समकोण त्रिभुज RQS में। इसमें हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण। और कर्ण क्या है, कर्ण है RS, और चाहे SR लिखो। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है अपने पास, QR है, QR का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है, QS है, और QS का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर QR का वैल्यू कितना 8, 8 का स्क्वायर, प्लस इसका वैल्यू कितना 6, 6 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, रूट अंडर 8 64 प्लस 6 6 कितना हो जाएंगे 36, मतलब रूट अंडर 100, वैल्यू आया 10। मतलब इसका वैल्यू हमको मालूम चल गया कि ये कितना है, 10 है। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ, समकोण त्रिभुज बड़का में। चलो क्या लिखते हैं हम यहाँ से, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में अगर हम ध्यान देंगे तो लंब ये है, कर्ण ये है, हमको आधार नहीं मालूम है। तो क्या हो जाएगा, आधार हमको निकालना है। आधार कौन सा है इसमें, बड़का त्रिभुज में PQ। आधार जो है ये PQ यही निकालना है। तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर होगा। कर्ण क्या है अपने पास, PR है, PR का स्क्वायर, इसमें से लंब का स्क्वायर घटा लो, मतलब QR का स्क्वायर घटा लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर PR का मतलब 17, 17 का स्क्वायर, QR का मतलब 8, 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये 289 के आसपास आएगा, और माइनस 289 ही आएगा। ठीक है, और फिर -8 का स्क्वायर करो 64, ये हो गया। तो 289 में से 64 घटेगा तो घटाओ, ये बन जाएगा 9 में से 4 घटेगा तो 5, 8 में से 6 घटेगा तो 2, और फिर 2। ये किस चीज का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या होता है, 15 होता है। तो चलो यहाँ से हमको मालूम चल गया कि ये चीज कितना है अपने पास, 15। ठीक है, टोटल जो है ये PQ जो निकला है अपने पास 15 निकला है। अगर ये 6 है तो 15 में से ये पूरा 15 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा, 9 होगा, पक्का फिक्स बात है। चलो अब हमें वैल्यू किस चीज का निकालना है, वैल्यू निकालना है इस चीज का। लिखते हैं हम इसको, क्या चीज है वैल्यू निकालना, 3 tan थीटा -2 sin अल्फा। ठीक है, और फिर प्लस में 4 cos अल्फा। ठीक है, बताओ 3 इंटू tan थीटा है, थीटा बड़का वाला त्रिभुज में है तो बड़े वाले त्रिभुज में tan थीटा निकालेंगे, लंब बट्टा आधार, ये ना होगा। तो लंब कितना है 8 है, और आधार कितना है पूरा 15। ठीक है, -2 इंटू साइन अल्फा, अल्फा छोटका वाला त्रिभुज में है, अल्फा के हिसाब से लंब बट्टा कर्ण, मतलब 8/10, 8/10। ठीक है, फिर प्लस 4 इंटू कॉस अल्फा, मतलब आधार बट्टा कर्ण, आधार है 6, कर्ण है 10, तो ये हो जाएगा 6/10। जो कटने वाला है उसको काट लो। देखो 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, और यहाँ 3 दूने 6 और 5 दूना 10 भी कट जाएगा। सब के नीचे में कितना आ गया 5। सिंपल सा चीज है, ये बन गया कितना 8/5, माइनस में ये भी बन गया कितना 8/5, और फिर प्लस 4 तिया 12/5 बच रहा है। ये दोनों तो कट जाएगा प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि 8/5 में से 8/5 काटा 0।
बच्चा आंसर अपने पास कितना 12/5 और यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, एकदम शॉर्टकट तरीका है यही, इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं। तो चलो अगर चैनल पे आया हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और एबीसी है कहाँ, एबीसी ये जो बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना पूरा, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण भी है 90 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है पूरा ये कितना है 90 डिग्री है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि बीडी लंब है एसी पर, तो यहाँ पर जो है ना ये डी पॉइंट है, ये बीडी जो है इस एसी पर क्या है लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें कॉस थीटा और कॉट बीटा निकालना है। तो एक बात ध्यान देना, थीटा वाला त्रिभुज कौन सा है, ऊपर वाला, इसमें हमको एगो भुजा मालूम है, ये दोनों नहीं मालूम है, ठीक है बहुत अच्छा। अल्फा वाला त्रिभुज है नीचा वाला, इसमें हम 12 मालूम है, ये और ये नहीं पता है। तो ये भुजा जो है बीडी ये तो दोनों में कॉमन है, जितना निकलेगा वो दोनों के लिए ही होगा। चलो ये हमें अच्छी बात है। अब अगर हम ध्यान दें इस बड़े वाले त्रिभुज में, तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएंगे, आधार स्क्वायर। अगर हमको इधर स्क्वायर नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा इधर। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब इसके लिए क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25 और प्लस में 144 मतलब 169, मान कितना आ जाएगा 13, ठीक है। मतलब ये ओवरऑल पूरा कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है पूरा का पूरा 13 है ना, ये पूरा का पूरा 13 यूनिट है। जगह पर हम कंसेप्ट लगाएंगे कौन सा, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले का, ठीक है। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, देखो क्वेश्चन में ऐसा हमने क्यों सोचा, क्योंकि ऐसा इसलिए सोचा गया क्योंकि ये जो बीडी भुजा है ना ये लंब दिया हुआ है, तो 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब वाला तो फॉर्मूला लगा ही सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर हम निकालना चाहें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो हम क्या कह सकते हैं, 1/2 और गुने आधार और गुना ऊंचाई कह सकते हैं ना, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, किसी भी मतलब जिस भुजा को आधार लेकर के आप बनाना चाहते हैं तो उस भुजा से आपका क्षेत्रफल क्या होगा, सेम निकलेगा। यहाँ पर देखो अगर आधार इसको बनाओगे तो इसके लिए 90 डिग्री का कोण इसके साथ बन रहा है, तो आधार अगर 12 है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 5। तो देखो इस केस में 1/2 आधार बना लो अब 12 को, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 5 वाला हो जाएगा। तो 2 छक्के 12 कटा, 6 पंचे कितना आ गया 30, जो भी है वर्ग इकाई वो वर्ग इकाई रहेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का वर्ग होगा, ठीक है। अब देखो हमको तो ये भुजा मालूम है ना, अगर हम इस त्रिभुज को इधर घुमा करके सीधा करते हैं तो आधार अगर 13 को बनाया जाए तो ऊंचाई उसके लिए बीडी हो जाएगा, ठीक है। इसी वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया, ये आ गया 6 पंचे 30 वर्ग इकाई आया ना 30। अगर हम इसका आधार बनाते हैं तो देखो 1/2 मान लो कि आधार किसको हम बना दिए, ये 13 वाले को, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा बीडी, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है 30 यूनिट। तो चलिए 2 भाग में उधर गुना में भेज दो, आधार हम किसको बना रहे हैं 13 वाले को, 13, ऊंचाई हमको नहीं पता है, ऊंचाई कौन सा है बीडी है, और बराबर कितना हो जाएगा 30 दूना 60 होगा ना। तो यहाँ से अगर हम बीडी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 60/13, 60/13 आ गया, ठीक है। ये भी अच्छी बात है, 60/13 आ गया तो चलो ठीक है, 60/13 क्या आ गया अपने पास बी डी, ठीक है। और एक बात और देखो ना, cos थीटा हमको आधार बट्टा कर्ण निकालना है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है तो ये हो जाएगा लंब, ये होगा आधार, ठीक है। cot थीटा निकालना है, लंब बट्टा आधार का उल्टा आधार बट्टा लंब होता है, कर्ण का हमको तो कोई काम ही नहीं है। चलो ठीक है, ये वैल्यू हमको कितना निकला है, ये निकला अपने पास 60 और बट्टा में 13, ठीक है, ये बी डी का मान, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब देखो यहाँ वाले केस के लिए अगर हमको निकालना है सबसे पहला पॉइंट क्या निकालना है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा ये क्या होता है फॉर्मूला, आधार और बट्टा में कर्ण होता है ना, आधार बट्टा कर्ण। बताओ इस अल्फा वाले एंगल, सॉरी अल्फा नहीं है जी, थीटा है, गलत हो गया, कॉस थीटा है। थीटा कौन से त्रिभुज में है, ऊपर वाले त्रिभुज में है। अगर थीटा वाले त्रिभुज में ध्यान दिया जाए तो इस थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, ये तो लंब हो जाएगा, ये सी डी भुजा जो है ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। लंब का हमको काम है क्या, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है। अगर कर्ण ये है 90 के सामने वाला 5 क्या है, कर्ण है, तो नीचा में तो सीधा सा बात है कि 5 लिखा ही जाएगा। आधार कितना है अपने पास, आधार है 60/13, तो ये हो गया 60/13। ये जो बट्टा मेन वाला है यही है ना, तो अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो 60/13 इस भाग को अब गुना में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 1/5, कितना हो गया
5 से अगर काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, 12 पंचे 60। फाइनल आंसर कितना आ गया, 12/13। ये आ गया पहला cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 47 नंबर, 47 नंबर 12/13। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 5/12 दिया हुआ है, उसको भी ले आएंगे। अल्फा है, कॉट अल्फा, देखो फॉर्मूला लंब बट्टा आधार होता है ना tan का, तो ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब, और इसके लिए हमको आधार और लंब मालूम होना चाहिए। थीटा 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अगर थीटा अल्फा ये है एंगल, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और ये तो आधार रहेगा ही। आधार हमको मालूम है, लंब हमको नहीं पता है, हमको लंब निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर सबसे बड़ा भुजा कौन सा, ये है ना कर्ण। तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू अगर हमको निकालना है, ए बी का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, बी डी के स्क्वायर के, ठीक है, और प्लस में ये वाला भुजा ए डी के स्क्वायर के, होगा कि नहीं होगा, पाइथागोरस फॉर्मूला। जो समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा ही। हमको मिसिंग क्या है यहाँ पर, ए डी का वैल्यू निकालना है, तो ए डी का वैल्यू निकालोगे तो बी डी स्क्वायर घट जाएगा। तो ए डी का वैल्यू अगर निकालना है तो रूट लगा, ये बी डी का स्क्वायर घटा दो ए बी स्क्वायर में से, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब लिखो वैल्यू रूट के अंदर, ए बी का मान कितना है अपने पास, ए बी का मान है 12, 12 का स्क्वायर और माइनस में बी डी का मान कितना है, बी डी का मान है 60/13, तो ये हो जाएगा 60/13 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इस वाले केस में अगर ध्यान दे तो ये 12 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 144 माइनस 60/13, 60 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 3600, 13 का स्क्वायर बन जाएगा 169। इस वाले क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा आगे भाग गया, बड़ा भाग गया, तो ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर 144। अगर एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा 169, और 169 को 144 से अगर गुना करते हैं तो ये भी कैलकुलेटर सही करना पड़ेगा। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने गुना किया था 169 को 144 से, 169 गुना 144, ये 24,336 आ रहा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 24,336, और माइनस में यही रहेगा 3600। ठीक है, ठीक है, 60 का स्क्वायर किया, हम घटा भी लेते हैं। अब 24,336 और माइनस में 3600 घटाएंगे तो 20,736 बचेगा। रूट अंडर 20,736 और बट्टा में 169। देख लो अब इसका वर्गमूल कितना होता है ये भी हम बता देते हैं। वर्गमूल किसका, 20,736, ये हो जाएगा 144। ठीक है, 144 और बट्टा में क्या चीज, 13। चलो हमको ये चीज मालूम चल गया, एडी का वैल्यू कितना है, 144 बट्टा में 13, मतलब ये कितना है, 144 और बट्टा में 13। अगर हमको निकालना क्या चीज है सेकंड वाले क्वेश्चन में, कॉट अल्फा, इसीलिए कॉट अल्फा क्या हो जाता है, आधार बट्टा लंब होता है ना, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार क्या हो जाएगा, तो लंब हमको देखना है, अल्फा के सामने वाला भुजा लंब रहेगा, ये कर्ण है तो ये आधार हो जाएगा। आधार कितना है अपने पास, 60/13, और लंब कितना है अपने पास, 144/13 ना, 144 और बट्टा में 13। इस भाग को अगर हम गुना में चेंज करते हैं तो 60/13 हो जाएगा, गुना में ये 13 ऊपर और 144 नीचे। ठीक है, 13 से 13 कटा। इसको अगर काटना चाहेंगे तो 30 दूना 60 कट जाएगा, ये 72 से कट जाएंगे, फिर ये कट जाएगा 15 दूना 30, ये कट जाएगा 36 दूना 72। कितना आ गया आंसर, 15/36। ये हो गया अपना सेकेंड पार्ट का आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझ गए होगे। अगर सब कुछ आया अच्छे तरीके से समझ में, आंसर देखो इसका 5/12 दिया हुआ है, ये भी कटेगा और कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 12 तिया 36, 5/12 होगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो और बढ़ते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे जाने से अच्छा है कि इस टाइप के सभी जितने भी क्वेश्चन थे वो हो गए खत्म। अब आगे जो टाइप आने वाला है वो है कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा के अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो चलो मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।